तो ये क्या कौन सा टॉपिक है? लीस्ट काउंट इन मेट्रिक सिस्टम ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का मेट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट निकालने का तरीका भी देखेंगे, है ना। तो मेट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल और 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसका वैल्यू चाहिए, है ना। ये दोनों वैल्यू मिलने पर हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू मिलेगा कहाँ से? हम स्केल में आते हैं, इस तरीके से स्केल बना रहता है। ये ऊपर वाला मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल, ये है मेन स्केल और नीचे वर्नियर स्केल। इस तरह। तो मेन स्केल के एक डिवीजन का मान हमको चाहिए, है ना। एक डिवीजन का मान मतलब 0 से लेकर के ये 1, ये 0 लाइन है, और इस लाइन का वैल्यू क्या होता है ये हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। ये एक डिवीजन है, ये 2 डिवीजन है, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, ऐसे करके ये 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो हमको क्या चाहिए? एक डिवीजन का मान, है ना, एक डिवीजन का वैल्यू चाहिए। तो इसका एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है मेन स्केल का, वो 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर। वन डिवीजन मेन स्केल इक्वल टू 1 mm, ठीक है। एक डिवीजन ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के एक भाग का जो मान होता है हिंदी में, मेन स्केल के एक भाग का मान बराबर 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? मेन स्केल का मिल गया, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान चाहिए, 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल हमको निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी ये जो वर्नियर स्केल है ये 50 भाग में बटा हुआ है, मतलब वर्नियर स्केल में 50 लाइन बना हुआ है। तो इसके एक भाग का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक भाग का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, वर्नियर स्केल के जो 50 लाइन है ना, वो मेन स्केल के 49 लाइन के बराबर है। यस सर। मेन स्केल को 50 लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन कौन सा? 49 है ना। यस। और वर्नियर स्केल का 50 वाला लाइन किसके बराबर हो रहा है? मेन स्केल के 49वें भाग के बराबर। समझ में आ रहा है? यस। इसको क्या लिखेंगे हम? 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is equal to 59 division of मेन स्केल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
समझ में आ रहा होगा? यस 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये क्या है? वर्नियर स्केल। 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना? मतलब 50 भाग वर्नियर स्केल का 50 भाग बराबर मेन स्केल का 50 भाग। ठीक है? यस सर। अब जैसा कि मैथ्स में हम लोग करते हैं, 50 भाग का मान 49 के बराबर है, तो एक भाग का मान कितना होगा? करते हैं ना मैथ्स वाले? कौन कौन है मैथ्स में करते हैं कि? वही करना है। ठीक है, 50 भाग का मान जो है 49 के बराबर है मेन स्केल, तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, क्या करते हैं, क्या होगा? ये होगा, ये लिख सकते हैं 49/50, है ना? सिंपल मैथमेटिक्स है। 50 डिवीजन का मान जो है 49 के बराबर है, तो 1 डिवीजन का मान 49/50। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब हमको मिल गया वैल्यू। देखो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का वैल्यू कितना है? 1 mm। ये मिला। 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का वैल्यू कितना है? 4, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला है, जो वैल्यू हमारे पास है उसको रख देते हैं फॉर्मूला में। तो लिस्ट काउंट LC, है ना? LC मतलब क्या है? लिस्ट काउंट। ठीक है, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना है? 1, है ना? फिर क्या है पीछे सिंबल? माइनस का। फिर 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 49/50। अब इसको सॉल्व करिए। यही आएगा ना? सॉल्व करके देख लो।